खुशी अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके कई सालों बाद अपने गांव लौट रही थी। शहर की भागदौड़ से दूर उसे अपने घर और बचपन की यादें खींच लाई थी। गांव तक पहुंचने के लिए उसे एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी अंधेरी गुफा थी। गांव वाले हमेशा उस रास्ते से बचते थे। कहा जाता था कि उस गुफा में एक रहस्यमय राक्षस रहता है जो वहां आने वाले लोगों को डराकर भगा देता है। इसलिए आज तक किसी ने उसे ठीक से देखा नहीं था। लेकिन खुशी को इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। उसने सोचा ये सब बस लोगों की बनाई हुई कहानियां होंगी और वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ती है। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंची, अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक अजीब सी आवाज गूंजी। खुशी ठिठक गई। शायद कोई जानवर होगा। उसने खुद को समझाया, मगर उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांस अटक गई। एक ऊंचे पेड़ की टेढ़ी शाखा पर कोई विशाल आकृति बैठी थी। उसकी चमकती आंखें सीधे खुशी पर टिकी थी। हवा चलने लगी, पत्ते सरसराने लगे और जंगल का माहौल अचानक बेहद भयावह हो गया। खुशी का गला सूख गया। वो समझ चुकी थी ये कोई साधारण जीव नहीं। पेड़ की टेढ़ी शाखा पर बैठी उस विशाल आकृति को देखते ही खुशी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी चमकती आंखें अंधेरे में ऐसे चमक रही थी मानो शिकार की तलाश में। खुशी की सांसें तेज हो गई। बिना एक पल गवाए वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगी। जंगल की पगडंडी पर दौड़ते हुए उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन डर उसे रुकने नहीं दे रहा था। पीछे से भारी कदमों की आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़। राक्षस उसका पीछा कर रहा था। खुशी की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक छोटा सा पुराना मंदिर दिखाई दिया। उम्मीद की एक किरण जागी और वो पूरी ताकत से उस ओर भागी। जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंची, अचानक सब शांत हो गए। न कोई कदमों की आवाज, न कोई सरसराहट। खुशी ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। राक्षस मंदिर के दरवाजे के बाहर खड़ा था, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी एक भारी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। ये भक्तों का स्थान है। यहाँ तुम्हारी शक्ति काम नहीं करेगी। खुशी ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि जल्दी सुबह हो जाए। समय जैसे रुक गया था। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। अंधेरा हल्का हुआ और पहली सूरज की किरण जंगल पर पड़ी। सूरज निकलते ही राक्षस बेचैन होने लगा। उसने एक आखिरी बार गुस्से से मंदिर की ओर देखा और फिर जंगल के घने अंधेरे में गायब हो गया। खुशी ने राहत की सांस ली। वो मंदिर से बाहर आए, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी घूम रहा था। अगर राक्षस दिन में नहीं निकलता, तो क्या रात होते ही वो फिर लौट आएगा? खुशी समझ चुकी थी कि यह जंगल सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं, बल्कि एक खौफनाक सच्चाई छुपाए हुए है। और शायद ये उसकी इस राक्षस से आखिरी मुलाकात नहीं थी।